आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस, ऑब्स्टिकल्स इन द कनेक्शन और नियर फ्यूचर पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। इस रीडिंग में एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है क्योंकि एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। वन मोर शफल। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली लूँगी। हमारे पास है द डेविल इन रिवर्स। आपके पर्सन किसी तरह के एडिक्शन, कोडिपेंडेंसी, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव हॉबीज़ या कुछ बहुत ही नेगेटिव टेंडेंसी से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं जो वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले। आपके पर्सन बहुत से लोगों से बातें कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके बारे में बहुत से लोगों से बातें कर रहे हैं जो बात आपको बिल्कुल ना पसंद हो। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। आपके पर्सन को अपनी लाइफ में एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। हमारे पास द डेविल इन रिवर्स है और डेथ इन रिवर्स भी है जो हमें बताता है कि आपके पर्सन पुरजोर कोशिश कर रहे हैं खुद को अपनी नेगेटिव टेंडेंसी से बाहर निकालने की, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनकी नेगेटिव आदतों की वजह से ही आप उनसे दूर गए हैं और अगर वो खुद को इन आदतों से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो वो आपको खो देंगे। सो मेनी रिवर्स कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आपके पर्सन को ये सच में ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो आपको अपनी ही वजह से खो रहे हैं। आपके पर्सन इस कनेक्शन में सुधार लाना चाहते हैं और चीज़ों को स्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने आपको बहुत से लोगों के साथ जगल करके देख लिया है और उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करें। काफ़ी डिफेंसिव हुए हैं अपनी ही हरकतों की वजह से और उनको लगता है इस सिचुएशन में बैलेंस लाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हमारे पास ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स जो हमें बताता है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं पर एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जितना कुछ गड़बड़ किया है इस कनेक्शन में, उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब किस तरह वो आगे बढ़ें और चीज़ों को सुधारें। तो आपके पर्सन के लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है और हर कार्ड को तो मैंने इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दिया है पर अब उनको वो समझ रहे हैं कि अगर इस सिचुएशन में बैलेंस लाना है। भाई अभी उनको लग रहा है कि कनेक्शन पूरी तरह से अनबैलेंस्ड है और कुछ भी ठीक नहीं है और जब तक वो खुद में सुधार नहीं लाते, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते हैं, तब तक ये कनेक्शन सुधर नहीं सकता है। वो आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं और उनके दिमाग में बहुत सी उलझनें हैं आपको खो देने के बाद से। आपके पर्सन ने आपको बहुत जगल किया है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके बारे में बहुत लोगों से बातचीत की है। हो सकता है इस वजह से भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो क्योंकि आप एक प्राइवेट पर्सन हो सकते हैं जिनको ये पसंद नहीं हो कि उनके एसोसिएशन को किसी के साथ डिस्कस किया जाए, किसी तीसरे पर्सन से बात की जाए। लेकिन आपके पर्सन की बातें करने की जो आदत है उस हिसाब से तो आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी होना बहुत ही मुश्किल है और ये बात आपके पर्सन को क्लियर भी नहीं हो पा रही है। उनको शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो किया वो कितना गलत था।
उन्होंने आपको आपके बारे में जो दूसरों से बातें की या दूसरों की ओपिनियंस मांगी, उनको अपनी ये गलती नज़र नहीं आ रही है, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। इसके हम दूसरा डेक लेंगे। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए। वन मोर शफल। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझको लगता है कि आपके कनेक्शन में आपके पर्सन ने आपको पहले रिजेक्ट किया है, बहुत अलूफ फील कराया है, ऐसा फील कराया है कि आप इस कनेक्शन में होते हुए भी कहीं नहीं हैं। लेकिन उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका कनेक्शन जस्ट एक स्टेप दूर था फाइनली यूनियन के, और आपके पर्सन ने आपको रिजेक्टेड फील करा दिया। अब आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो जानते हैं कि बस वो एक स्टेप दूर हैं एक नई बिगनिंग के। बस उनको थोड़ी हिम्मत करने की ज़रूरत है, एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे इस कनेक्शन को रिवाइव किया जा सके। तो आपके पर्सन के इंटेंशंस तो क्लियर और पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझको कि जिससे मैं कह सकूं कि उनकी इंटेंशंस में कोई उनके इरादों में कोई नेगेटिविटी है। काफ़ी पॉजिटिव इंटेंशंस हैं उनके। चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। बस हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं उनके लिए। वन मोर शफल। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरिट इन रिवर्स और डेथ इन रिवर्स। हमारे पास डेथ इन रिवर्स पहले भी आया था। तो आपके पर्सन आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे ट्रेडिशनल एसोसिएशन तो चाहते हैं, लेकिन आगे आने से घबरा रहे हैं क्योंकि वो खुद को दो तरफ खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ आए तो कैसे, क्योंकि उन्होंने पास्ट में इतनी गड़बड़ की है कि अब वो आपके सामने आए तो उसके लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए होगी उनमें। और डेथ इन रिवर्स का कार्ड हमें बताता है कि आपके पर्सन खुद में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये काफ़ी समझ है कि जब तक वो खुद को पूरी तरह से बदल कर अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज़ को पीछे छोड़ कर आपकी तरफ नहीं आते हैं, तब तक इस कनेक्शन में कोई रिवाइवल की संभावना नहीं है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आ तो सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो अपनी हीलिंग के प्रोसेस में है, खुद को अपने अंदर बदलाव लाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। चलिए अब देखते हैं आपके कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। बस हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। वन मोर शफल। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, शायद वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, डिसीट की एनर्जी। आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, जिस वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, और ये कारण हो सकता है कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है। और किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, जो कि हमारी ओवरऑल एनर्जी भी थी, तो
इन कार्ड से मुझको लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी इररेस्पॉन्सिबल किस्म के इंसान हैं। हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन जो कार्ड्स बता रहे हैं वही मैं कहूँगी। उन्होंने आपको चीट भी किया है और अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हो सकता है वो आपके लिए फील भी करते हो, लेकिन उनकी टेंडेंसीज ऐसी रही हैं जिस वजह से आप भी उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह के इंसान हैं आपके पर्सन, मुझको नहीं लगता है कि ऐसे इंसान पे भरोसा करना भी चाहिए और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आप अपने गोल्स पर फोकस करें और अगर इस पर्सन को सुधर कर आप तक वापस आना होगा तो वो ज़रूर आएंगे। चलिए देख लेते हैं आपकी कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। बस हमें 3 कार्ड्स दें हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम के लिए। हमारे पास है अनएक्सपेक्टेड इनकम, नंबर 27, नंबर 24 थीफ एंड नंबर 35 पाथवे। तो जो मैंने बात अभी कही जस्ट वही रिपीट हो रही है। आपके नियर फ्यूचर आउटकम में आपको अपने पर्सन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। आंख मूंद कर विश्वास ना करें, क्योंकि हो सकता है वो आपको चीट कर रहे हैं और आपको इस बारे में पता हो भी सकता है और नहीं भी पता हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने गोल्स पर फोकस करें, अपना रास्ता खुद बनाएं अपने जीवन में, और आपको काफ़ी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत बेनिफिट होगा अगर आप अपने गोल्स पर फोकस करेंगे। तो लाइफ में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अफेक्शन के अलावा भी, तो आप उन चीज़ों पर फोकस करें। और जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आपको बार बार यही कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने जीवन पर ध्यान दें। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।